अमरीकी अफवाज ने ईरानी फौजी अहदाफ पर ताज़ा हमले मुकम्मल कर लिए। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी दिफाई निज़ाम मिसाइल, ड्रोन और बहरी तनसीबात को निशाना बनाया। बुशहर, चाबहार, जास, कोनार्क, अबू मूसा, बंदर अब्बास को भी निशाना बनाया। इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में 50,000 से ज़ायद अमरीकी फौजी तैनात हैं। ईरानी फौज को तेजी से तबाह कर रहे हैं। अपने हुर्मुज़ से मुताल्लिक ईरानी सलाहियतों को निशाना बना रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान मुसलसल बेवकूफ़ी कर रहा है। ईरान की नाकाबंदी बमबारी से ज़्यादा मुफीद है। इससे पहले फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने अपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी का ऐलान करते हुए कहा, अपने हुर्मुज़ का कंट्रोल संभाल रहे हैं। अब अमरीका अपने हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ बनेगा। इस खदमत के बदले तमाम मुतल्लिका मुल्कों को भारी मुआवजा अदा करना होगा। ट्रूथ सोशल पर लिखा, अमरीका को अब अपने हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ समझा जाएगा। नाकाबंदी सिर्फ ईरानी जहाज़ों और उनके गाहकों को रोकेगी। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान की बहरी नाकाबंदी का अमल मंगल से बाकायदा शुरू कर दिया जाएगा। ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी न करने वालों बहरी जहाज़ों के लिए नकलो हरकत को बरकरार रखा जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ईरानी बहरी नाकाबंदी मंगल और बुध की दरमियानी शब 1 बजे शुरू होगी। %20 से ज्यादा है। ईरान कम मुआवजा लेगा। ईरानी वजीर खारजा का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द अमल, कहा अमरीकी सदर ट्रंप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो भी आपने हुर्मुज़ से तिजारती जहाज को महफूज रास्ता फराहम करे उसे सर्विस का मुआवजा मिलना चाहिए। ईरान हमेशा से आपने हुर्मुज़ का असल मुहाफ़िज़ रहा है और रहेगा। तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बदले 20% रकम का मुतालबा यकीनन बहुत ज़्यादा है। ईरान मुआवजा लेने के मामले में बिल्कुल मुनसिफाना अंदाज अपनाएगा। ईरान का अमरीका को आपने हुर्मुज़ में मुदाखलत से रोकने का ऐलान। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा, अमरीकी फ़ौज ने तयशुदा ईरानी रास्तों में मुदाखलत की तो उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमरीकी फ़ौज की मदद करना ईरान के खिलाफ जंग समझा जाएगा। बरतानवी हुकूमत ने पास दौरान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। पास दौरान इनकलाब के अलावा इस्लामी मूवमेंट ऑफ कंपनीज ऑफ द राइट और रूस की GRU वॉलंटियर को दहशतगर्द करार दिया। तीनों ग्रुपों की मुआवनत या सहूलतकारी पर 14 साल तक कैद की सजा सुनाई जा सकती है। पार्लियामान से मंजूरी के बाद नए कानून और पाबंदियों का नफाज होगा। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद का कहना है, पास दौरान इनकलाब को बरतानिया की कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया गया। पास दौरान समेत तमाम गैर रियासती गिरोहों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। आपने हुर्मुज़ की जनूबी गुजरगाह में 2 ऑयल टैंकर्स पर ईरानी क्रूज मिसाइलों का हमला। इमाराती वजारत दिफा के मुताबिक ऑयल टैंकर्स मंबासा और बाहिया को 2 ईरानी क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हमला ओमान की समंदरी हुदूद में किया गया। टैंकर मंबासा पर हमले में भारतीय नयाद अमले का 1 रुकन हलाक। हमले में अमले के 8 अफराद जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक है। जख्मियों में 6 भारतीय और 2 यूक्रेनी शहरी शामिल हैं। हमले के नतीजे में दोनों टैंकर्स को नुकसान पहुंचा। आग पर काबू पा लिया गया। इमाराती वजारत दिफा की कौमी टैंकर्स पर हमले की शदीद मजम्मत, कहा यह हमला बैनुल अक़वामी कानून की संगीन और खुली खिलाफ वर्जी है। रियासत इस कशीदगी का जवाब देने का मुकम्मल हक महफूज रखती है। पाकिस्तान की हौसियों के सऊदी अरब पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की शदीद मजम्मत। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में पाकिस्तानी नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने कहा, सऊदी अरब की सलामती खुद मुख्तारी की मुकम्मल हिमायत का अदा करते हैं। तमाम फरीक मुज़ाकरात, सिफारतकारी और तहम्मुल का रास्ता इख्तियार करें। पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा के अमले की हौसियों के हाथों हिरासत की भी शदीद मजम्मत। तमाम ज़ेर हिरासत अक़वाम मुत्तहिदा एहलकारों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FBI हेडक्वार्टर्स आमद। डायरेक्टर
काश पटेल से मुलाकात, इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर तहकीकात और तरबियती उमूर से मुताल्लिक गुफ्तगू की गई। डायरेक्टर FBI काश पटेल ने एक्स पर ट्वीट में कहा, मोहसिन नकवी की मेज़बानी बाइज़े एजाज़ है। हमारा बाहिनी इश्तराक इंतहाई अहमियत का हामिल है। खित्ते में अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन की कदर करते हैं। मुस्तक़बिल में मज़ीद कामयाबियों के मुंतज़र हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की। नवाज शरीफ भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कतर के साबिक़ अमीर शेख हमद बिन खलीफा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। मरहूम साबिक़ अमीर कतर की पाकिस्तान से दिलीना मोहब्बत को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म की मरहूम साबिक़ अमीर कतर की बुलंदी दर्जात और शाही ख़ानदान के लिए सब्र की दुआ। अमीर कतर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का दोहा आकर ताज़ियत करने पर शुक्रिया अदा किया। कहा, ज़ाती तौर पर दोहा आकर ताज़ियत करना दोनों बरादर ममालिक के गहरे ताल्लुकात का मजहर है। साबिक़ अमीर कतर की वफ़ात पर पाकिस्तान में यौम सोग मनाया गया। कौमी परचम सरनिगू रहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंच गए। तुर्की पहुंचने पर फील्ड मार्शल का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल दौरे के दौरान तुर्की की अस्करी और सियासी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 8 खारजियों को ठिकाने लगा दिया गया। ऑपरेशन शाबान में हलाक होने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 79 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में 117 खारजी दहशतगर्द मारे गए। फोर्सेस की कार्रवाइयों में खवारिज अपनी कमीनगाहें छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा, बलोचिस्तान का अमन तबाह करने वाले इबरत का निशान बन रहे हैं। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। कराची में कत्ल डॉक्टर आकाश के लवाहिकीन ने धरना खत्म कर दिया। मेयर कराची और पुलिस हुकाम से मुज़ाकरात के बाद वरसा ने डॉक्टर आकाश की लाश सर्द खाने मुंतकिल कर दी। डॉक्टर आकाश को 3 तलवार के करीब डाकुओं ने इस वक्त कत्ल किया जब वो एक बैंक से 50 लाख रुपए लेकर दूसरे बैंक जा रहे थे। जैसे ही गाड़ी बैंक के करीब रुकी, मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने गोलियां बरसाईं। डॉक्टर आकाश को 2 गोलियां लगीं। दिल में लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। कार में 25-25 लाख रुपए के 2 पैकेट मौजूद थे। डाकू एक पैकेट लूट कर फरार हो गए। अहले खाना का कहना है, मुर्तज़ा वहाब ने IG से मुलाकात और इंसाफ की यकीन दहानी कराई। हम करोड़ों रुपए टैक्स देते हैं, इंडस्ट्रियां चलाते हैं, हमारे बच्चों को ऐसे मर्डर किया जाएगा तो ये कैसे हम इधर बैठेंगे? हम 3 तलवार पे बैठ रहे हैं। जब तक अरेस्ट नहीं होंगे तब तक हम नहीं उठेंगे। ऐसे सड़कों पर काबिल लोगों को मारा जाएगा तो कौन यहाँ रहना पसंद करेगा? सिक्योरिटी के हालात ऐसे हैं कि हमारे बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। हमारा ताल्लुक कारोबारी खानदान से है। मुल्क के नामवर सनतकार हैं। बैंक के बाहर सरेआम फायरिंग करके मासूम भतीजे को कत्ल किया गया। मकतूल डॉक्टर आकाश के चचा खेमचंद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम हुकूमत को अरबों टैक्स देते हैं और आज हमारे साथ बड़ा जुल्म किया गया। जिना अस्पताल में ड्यूटी करने वाले डॉक्टर आकाश की उम्र 28 साल थी और गैर शादीशुदा था। कोहाट की तहसील लाची में छत गिरने से जख्मी एक और खातून चल बसी। जहां बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। 7 खवातीन और 3 बच्चे शामिल। 14 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज हैं। चमाट पहले मारी, ये छोटे बच्चे को 1 महीने का बच्चा है। गन पॉइंट में इसको मारे हैं या बस दे रहे हो सामान? ने बोला जो निकालना निकालो, बच्चे को छोड़ो। कराची के इलाके मलीर गड्डाब सिटी में 8 करोड़ की डकैती तहकीकात के लिए DIG ईस्ट मुकद्दस हैदर की सरबराही में टीम तश्कील दे दी गई। SP SIU, SP मलीर, SP इन्वेस्टिगेशन शामिल। गुज़िश्ता रोज़ लुटेरों ने घर में घुसकर लूटमार की। 1 माह के बच्चे को थप्पड़ मारे, फिर कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर अहले खाना को यरगमाल बनाया। 3 घंटे तक घर में लूटमार करते रहे। दरवाजे काट डाले, ताले तोड़े, सारा सामान उलट पलट कर दिया। 175 तोला सोना, 300 तोला चांदी और कीमती घड़ियां ले उड़े। डकैतों ने बच्चों की चप्पलें तक न छोड़ी। अहले खाना का कहना है, मुल्जिमान घर में दंदनाते रहे।
मारपीट भी करते रहे। तकरीबन 8 करोड़ मालियत का सोना और नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए। कोयटा और नोशकी में फायरिंग के वाकयात में कबायली रहनुमा समेत 3 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक कोयटा में मगरबी बाईपास पर नामालूम अफराद की फायरिंग से आरिफ मिंगल नामी शख्स जान बहक। नोशकी में फायरिंग से कबायली रहनुमा मीर तारिक बादीनी समेत 2 अफराद जान से गए। दोनों वाकयात में फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार, तलाश जारी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी वाक़े में शहीद दोनों मजदूरों की मैयतें आबाई घरों में पहुंचा दी गई। शहीद बिलाल गनी और बिलाल कदीर का ताल्लुक खानपुर के नवाही इलाकों से था। मैयतें घरों में पहुंचने पर हर आंख अश्कबार, इलाके में सोग की हवा। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। शहीद मजदूर 2 साल से बलूचिस्तान में मजदूरी कर रहे थे।